नमस्कार। आज फ्लैशबैक में हम बात करेंगे आशुतोष गोवारिकर प्रोडक्शन की लॉरेंस क्रूवाला और आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्मित 17 दिसंबर 2004 में प्रदर्शित स्वदेश के बारे में। स्वदेश का निर्देशन आशुतोष गोवारिकर ने किया था। इस फिल्म का बजट 21 करोड़ था और इस फिल्म ने जो ओवरऑल कमाई की वो 34.2 करोड़ रुपए थी। फिल्म की कहानी आशुतोष गोवारिकर ने एमजी सत्या के साथ और डायलॉग केपी सक्सेना जी ने और पटकथा आशुतोष गोवारिकर, आयान मुखर्जी, समीर शर्मा, अमीन हाजी, यश और शेल्टन हेवी कोल्स ने लिखा था। फिल्म को संगीत दिया था ए.आर. रहमान ने और इस फिल्म के सभी गानों को लिखा था जावेद अख्तर ने। इस फिल्म के सभी गानों को आवाज दी थी उदित नारायण, अलका याग्निक, कैलाश खेर, हरिहरन, साधना सरगम, ए.आर. रहमान, मधुश्री, विजय प्रकाश, आशुतोष गोवारिकर और बालक विगेश और बालिका पूजा ने। इस फिल्म में अभिनय किया था शाहरुख खान, गायत्री जोशी। यह गायत्री जोशी की पहली फिल्म थी और उसके बाद उन्होंने और कोई भी फिल्मों में काम नहीं किया। इस प्रकार से यह उनकी पहली और आखिरी फिल्म। किशोरी बाला, दया शंकर पांडे और राजेश विवेक ने। अब हम बात करते हैं स्वदेश की कहानी की। स्वदेश की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि मोहन भागवत अमेरिका के नासा ग्लोबल प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट नामक प्रोजेक्ट मैनेजर है। उसको वहां पे की नागरिकता भी मिल चुकी है। मगर यह कुछ दिनों से मोहन को यह रियलाइज होने लगता है कि उसकी देखभाल करने वाली जो कांवरी अम्मा थी वो अब बुजुर्ग हो गई होंगी और उनको भी अब एक सहारे की जरूरत है और उसको वो सहारा उन्हें देना चाहिए। एक्चुअली मोहन का कांवरी अम्मा से लगाव का कारण ये है, मोहन के माता पिता का देहांत बहुत जल्दी हो गया था और मोहन की सारी देखभाल जो है कांवरी अम्मा ने की थी। परंतु अमेरिका जाने के बाद काम की व्यस्तताओं के कारण वो इन चीजों से थोड़ा सा दूर हो जाता है। मगर जब वो वहां पे सेटल हो जाता है तो उसको अचानक इस बात का रियलाइजेशन होने लगता है कि उसको कावेरी अम्मा का उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, जिस प्रकार से वो अगर उसके माता पिता होते तो उनका रखता। इसी उद्देश्य से मोहन भारत वापस आता है और कावेरी अम्मा के बारे में पता करता है। तो उसे पता चलता है कि कावेरी अम्मा एक गांव में है और वो उनसे मिलने के लिए उस गांव में जाता है। वहां पे जाकर मोहन को ये पता चलता है कि कावेरी अम्मा इस समय गीता नाम की एक लड़की के साथ रह रही हैं, जिसका एक छोटा भाई भी है और उनकी देखभाल उसी प्रकार से कावेरी अम्मा अब कर रही हैं जिस प्रकार से एक समय में मोहन किया करती थी। मोहन के आने से कावेरी अम्मा बहुत ज्यादा खुश होती हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं कि क्योंकि बहुत सालों के बाद वो मोहन को देख रही थी और इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि दोनों कितने ज्यादा खुश थे एक दूसरे से मिलकर। मोहन अपनी मन की इच्छा कावेरी अम्मा के सामने रखता है और बाहर चलने के लिए कहता है और बताता भी है कि बाहर चलने पर अमेरिका चलने पर उसको जीवन और अच्छा हो जाएगा, सुख सुविधाएं वहां पे ज्यादा हैं, फैसिलिटीज हर तरीके की वहां पे मिलेंगी। इन सब बातों को कावेरी अम्मा को बताता और कन्विंस करने की कोशिश करता है कि कावेरी अम्मा यहाँ से उसके साथ यूएसए चले। पर कावेरी अम्मा पहले तो टाल मटोल करती रहती हैं, फिर मोहन के बार बार कहने पर वो कहती हैं कि मोहन मैं यहां से तभी जा सकती हूँ जब गीता की शादी हो जाए, मैं उससे पहले नहीं जा पाऊंगी। और इस पर मोहन कहता है ठीक है, मैं गीता के लिए लड़का ढूंढता हूँ और उसकी शादी करा देते हो, फिर तुम मेरे साथ चलोगी। तो तब तो मेरे साथ चलोगी ना? तो कावेरी अम्मा कहती हाँ तब मैं चलूंगी। तो इस बात पे गीता एक अपनी शर्त रख देती है और वो कहती है कि मैं शादी तभी करूंगी, उसी हालत में करूंगी जब यहाँ का जो गांव का स्कूल है उसमें बच्चे आने लगेंगे। गांव के स्कूल की दशा बहुत ही ज्यादा खराब है। कोई अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजना नहीं चाहता। जो भेज रहे हैं
तो वो लड़कों को तो भेज देते हैं मगर लड़कियों को नहीं भेजते। और जो स्कूल उस एरिया के आसपास में है वो गांव से, मतलब हाई स्कूल इंटर के लिए जो स्कूल वहां पे उस एरिया में है वो गांव से काफी दूर है, जिसकी वजह से बहुत से ज्यादातर बच्चों की पढ़ाई बीच में रुक जाती है। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए अब मोहन जो है गांव में घूम घूम के लोगों से मिलना शुरू करता है और लोगों को प्रोत्साहित करता है कि लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजें और शिक्षा के महत्व को बताता है, समझाता है। इन्हीं सारी घटनाक्रमों के दौरान गांव मोहन जो है गांव की वास्तविक समस्याओं से भी अवगत होता है। ऐसा नहीं कि शिक्षा वास्तविक समस्या नहीं है, ये है, मगर उससे भी ज्यादा जटिल समस्याएं और भी गांव में थी जिनसे वो रूबरू होता और कई जो अवसरों पर वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये समस्याएं आज भी हमारे देश में और गांव में मौजूद हैं। कहानी इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहती है और वो मोहन किस प्रकार काली अम्मा को ले जाता पाता है, हमें अपने साथ अमेरिका के नहीं ले आ पाता है, कहानी का सार यही है। स्वदेश फिल्म को भारतीय सिनेमा में एक कल्ट फिल्म का दर्जा दिया गया है, परंतु दुर्भाग्यवश यह कल्ट फिल्म आर्थिक उद्देश्य से असफल सिद्ध हुई थी। ऐसा कहा और माना भी जाता है कि फिल्में जो है सामाजिक उत्थान का साधन बन सकती हैं और जो फिल्में हैं वो हमारे समाज का आईना भी हैं, परंतु कभी कभी हम आईने में अपनी बदसूरती नहीं देखना पसंद करते हैं। शायद ये भी एक कारण था, या इस तरह की फिल्में शिक्षाप्रद ज्यादा होती हैं, वो मैसेज बहुत ज्यादा कन्वे कुछ फिल्में कर जाती हैं। और अगर स्वदेश की बात की जाए तो इस फिल्म में बहुत ढेर सारी शिक्षाओं दी गई या हमारी वास्तविकताओं से बहुत ज्यादा परिचित कराया गया। अगर हम बात करें तो वास्तविकताओं से जो परिचित कराया गया हमें इस फिल्म में बेरोजगारी से, जात पात, धर्म, अशिक्षा, बाल विवाह, भूखमरी, दहेज, संसाधनों का अभाव, और अगर हम इस सोच का होना भी एक नुकसानदायक उस समाज के लिए होता है जहां पे ये सोचो कि विकास करने का काम तो सिर्फ सरकारों का है, वहां के आम आदमियों का या नागरिकों का नहीं है। ये सोच अपने आप में बहुत ही खतरनाक होती है और इससे हम अक्सर रूबरू होते रहते हैं। वैसे ये फिल्म जब रिलीज हुई थी उस समय हमारा देश कारगिल वॉर से गुजरा था और शायद उसका असर रहा हो कि देश में एक हल्का सा जंग का माहौल बन गया था, तो लोगों को इस तरह की शिक्षाप्रद फिल्में या भारी फिल्में पसंद ना आई हों या उनका देखने का मूड ना रहा उस समय। और ऐसा नहीं है कि इस साल शाहरुख खान की और फिल्में नहीं आई थी, मात्र एक ये फिल्म थी, ऐसा नहीं है। इससे पहले 2 और फिल्में आई थी, मैं हूं ना और वीर जारा, जो कि बहुत ही ज्यादा सफल हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि वो जो दौर था फिल्मों का, वो रोमांटिक फिल्मों का दौर चल रहा था। शाहरुख खान की इमेज खुद एक रोमांटिक हीरो की थी, इस प्रकार के हीरो की नहीं थी। इस प्रकार का कैरेक्टर उन्होंने तब तक प्ले भी नहीं किया था। शायद इस बात का भी नुकसान इस फिल्म को उठाना पड़ा। बहरहाल फिल्म उस समय न चल पाई, और मगर जब जिन लोगों ने फिल्म देखी हॉल में या टीवी पे, तो लोगों ने फिल्म को पसंद करना शुरू किया। लोगों ने फिल्म में दिखाई गई उन समस्याओं से अपने को जोड़ना शुरू किया और जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने फिल्म को बार बार देखना शुरू किया, टीवी पे और सीडीज पे, वीसीआर पे लोगों ने देखना शुरू किया।
और जैसा कि मैंने बताया, इस फिल्म को क्रिटिक्स ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था, हर लिहाज से अप्रिशिएट किया था। हाँ, कुछ क्रिटिक्स ने ये बात जरूर कही थी कि फिल्म की लंबाई थोड़ा सा ज्यादा थी, तो एक आध गाने या कुछ सीन छोटे किए जा सकते थे, परंतु फिल्म अपने आप में लाजवाब फिल्म थी। अब हम बात करते हैं इस फिल्म के कुछ सीन्स और गानों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कावेरी अम्मा तभी मोहन के साथ यूएस जा सकती थी जब कावेरी की शादी हो जाती। तो कावेरी अम्मा रिश्ते देख ही रही थी, तो एक रिश्ता, गीता के लिए एक रिश्ता आता है और आपस में सबकी बातचीत होती है, मगर किन्हीं कारणों से गीता की शादी तय नहीं हो पाती है। उसके बाद कावेरी अम्मा गीता को और मोहन को खाने के लिए कहती है और अंदर जाके लोग खाना खाते हैं, आपस में बातचीत हो रही है। उसी बातचीत के दौरान काम धाम की बात हो रही है कि समाज में कैसे परिवर्तन आना चाहिए, समाज में कैसे काम होना चाहिए, इन्हीं सब बातों पे चर्चा हो रही थी। तो उन्हीं चर्चा पर चर्चा में मोहन बोल बैठता है कि तुम हिंदुस्तानी, जिसके ऊपर कावेरी अम्मा तुरंत बोलती हैं तुम हिंदुस्तानी, और गीता भी घूरते हुए देखती है, तो मोहन को तो तुरंत रियलाइज होता है कि उसने गलत कह दिया, और उसने अपनी गलती को सुधार कर कहता है हम हिंदुस्तानी। बेसिकली वहां पे बात हो रही थी स्ट्रक्चर की, काम करने की, कैसे काम किया जाए, कैसे चीजों को सुधारा जा सकता है। जो सिस्टम है, जो पैटर्न्स बने हुए हैं, जैसे विधानसभा हो गया, फिर राज्यसभा हो गया, फिर नगर पालिका हो गया, फिर पंचायत हो गया, सबको अपना काम दिया गया। उन कामों के आधार पर बात हो रही थी, जिसमें यह दृश्य था, और काफी अच्छे से इस दृश्य को के जरिए बात कन्वे की गई कि हमारे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर इतने ज्यादा है कि कई बार काम हमारा धीमा हो जाता है। हमारी जो काम की रफ्तार होनी चाहिए वो तेज होने की जगह सुस्त हो जाती है, जिसकी वजह से विकास नहीं हो पाता और हम पीछे छूट जाते हैं। दूसरा दृश्य है जब कावेरी अम्मा मोहन को दूसरे गांव भेजती है जहां पर उनकी अपनी जमीन है, और उन्होंने अपनी जमीन को किराए पे एक किसान को दे रखा है, और किन्हीं कारणों से वो कावेरी अम्मा को नहीं पता कि क्या बात है, वो किसान जो है किराया नहीं दे पा रहा है। तो किसान से पैसे की वसूली के लिए मोहन को भेजती है, और मोहन मेवालाल के साथ जाता है, और वहां पे पहुंचने के बाद देखता है कि वो जो किसान है जो कावेरी अम्मा के खेत पे खेती कर रहा है, उसकी हालत बहुत बुरी है, बद से बदतर हालत है, क्योंकि वो एक बार जो उसका व्यवसाय है, उस व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय में चला गया था, और वहां पे असफल होने के बाद फिर वापस उसी व्यवसाय में, मतलब खेती में आ गया, तो लोगों ने उसका एक तरीके से बहिष्कार कर दिया, कोई कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव करना है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है हमारे समाज में। किसी को आगे न बढ़ने देना, ये भी बहुत खतरनाक है। और वो मोहन उस किसान के साथ एक रात बिताता है, खाना खाता है, और उनकी बदहाली को देख के, कहां तो वो पैसा वसूलने गया था, उल्टा उनको अपनी खेती में आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए और कुछ खाने पीने के लिए पैसे उल्टा देकर आता है। और लौटते समय का वो दृश्य भी बहुत ही लाजवाब है, जब वो ट्रेन में बैठा है और एक छोटा सा बच्चा कुल्हड़ में लोगों को पानी बेच रहा है, और वो पानी लेके पीता है। मतलब जो क्रमबद्ध तरीके से फिल्म में दिखाया गया है कि उस कैरेक्टर को ये रियलाइज करवाया गया है कि वास्तव में हिंदुस्तान की क्या इस समय स्थिति है, और स्पेशली गांव की और वहां पर रह रहे लोगों की क्या स्थिति है। विकास के नाम पर कुछ वहां पे है नहीं, जिसका काफी ज्यादा नुकसान वहां के लोगों को उठाना पड़ रहा है। और देखा जाए तो फिल्म में कावेरी अम्मा के जरिए
मोहन को उस गांव में भेजने का उद्देश्य भी यही था कि मोहन जाने समझे कि वास्तव में हिंदुस्तान में या हमारे गांव में क्या दुविधाएं हैं, क्या विषम परिस्थितियों में यहाँ के लोग जीवन यापन कर रहे हैं, जिससे कि इन लोगों की विषम परिस्थितियों को बेहतर किया जा सके, कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे उनकी ये स्थिति सुधर सके। तीसरा दृश्य जो मुझे इस फिल्म में बहुत पसंद आया, उसमें दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है, स्कूल में फंक्शन है और जिन बच्चों को मोहन लेकर आता है उनका एडमिशन दशहरे के दिन किया जा रहा है और उसके बाद गांव वाले आपस में बातचीत कर रहे हैं और बात में एक बुजुर्ग बोलते हैं कि भाई कुछ भी हो, हमारा देश ठीक है उतना डेवलप नहीं हो पाया, मगर हमारे देश में हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, जात है, धर्म है, ये सबसे श्रेष्ठ है और हमसे बेहतर कोई नहीं है। मैं नहीं मानता हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश, लेकिन ये जरूर मानता हूँ कि हमें काबिलियत है, ताकत है अपने देश को महान बनाने की। देखिए ये दोनों देश हर पहलू, हर रूप में एक दूसरे से बहुत अलग। शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपने बात छेड़ी है इसलिए कह रहा हूँ। जब भी हम मुकाबले में दबने लगते हैं तो हम एक ही चीज का आधार लेते हैं, संस्कार, परंपरा। अमेरिका ने अपने बलबूते पर तरक्की की है और उनके अपने संस्कार हैं, अपनी परंपरा है। अब ये कहना कि उनके सोच विचार, उनका रहन सहन, उनकी मान्यताएं खराब है और हमारी महान, ये गलत है। चौथा सीन ये एक गाने के दौरान का सीन है जिसमें गाना चल रहा है, पल पल है भारी दुविधा आई गाना है और इस गाने के बीच में मोहन कुछ लाइनें गाता है। बेसिकली उस लाइनों में मोहन ने जो गांव देखा, महसूस किया और कैसे उसको सुधारा जा सकता, उस चीज को फोकस करते हुए वो उन लाइनों को वहां पे रखता है। इसके बाद फिल्म में देश प्रेम से ओतप्रोत एक गाना है, ये देश जो तेरा स्वदेश है मेरा, बहुत ही लाजवाब गाना है। यह गाना आपके अंदर एक देशभक्ति की भावना को जगाएगा, इस बात के लिए मैं गारंटी ले सकता हूँ। विशेषतः जो प्रवासी भारतीय हैं जो अपने देश से, अपने लोगों से हजारों किलोमीटर दूर जाके बैठे हुए हैं, किसी भी कारणवश वो बैठे हुए हैं, उनको ये गाना जरूर प्रभावित करेगा, उनके दिल के तारों को। इसके बाद हम बात करते हैं, ये भी एक फिल्म का गीत है, ये तारा वो तारा। इस गीत के में लोगों में प्रेम, एकता लाने और जोश भरने का काम किया गया है और इस मैसेज को कन्वे किया गया है कि जब तक हम एक साथ नहीं होंगे तब तक हम कोई भी मुश्किल काम को आसानी से नहीं कर सकते। अलग अलग होके हम कोई भी काम सरलता से नहीं कर सकते। अगर हम एक साथ हो जाएं तो कोई भी मुश्किल काम हम सरलता से कर सकते हैं। ये गाना बेसिकली हमें एनर्जेटिक और मोटिवेट करने के उद्देश्य से है। इसके बाद मोहन को चूंकि वो एक साइंटिस्ट था, तो वो इस बात से बहुत ज्यादा वो देखता था कि गांव में बिजली की समस्या बहुत ज्यादा थी, जब देखो तो बिजली चली जाती थी। आधुनिक युग में बिजली की का महत्व या इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है ये हम अच्छे से जानते हैं, मगर गांव में बिजली बहुत देर नहीं रहती। तो मोहन फैसला करता है कि वो गांव में बिजली ले आएगा और गांव का जो रिसर्वर है उसको इस्तेमाल करते हुए वो एक सिस्टम एस्टेब्लिश करता है और गांव में बिजली लाता है। इस पूरे प्रोसेस में, बिजली लाने के पूरे प्रोसेस में लास्ट में वो दृश्य वास्तव में बहुत ही खूबसूरती से पिक्चराइज किया गया है, जब एक झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत खड़ी है और सडनली बल्ब जलता है और वो बोलती है बिजली। बहुत ही खूबसूरती से उस सीन को पिक्चराइज किया है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप भी पसंद करेंगे। और इसके बाद जो सीन है कि मैं बात करने जा रहा हूं, जिस सीन की मैं बात करने जा रहा हूं वो सीन ये है कि मोहन की छुट्टियां हर लिहाज से खत्म हो चुकी है। अब उसको यूएसए हर हाल में वापस जाना है, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है उस प्रोजेक्ट के लॉन्चिंग का टाइम
करीब आता जा रहा है और अब वो वापस जा रहा है। इस पूरी गांव की उसकी जो जर्नी थी, इस पूरी जर्नी में उसके साथ सबसे अधिक मेवालाल रहा है और वो खुद भी, मेवालाल भी यूएस से जाके अधिक पैसा कमाना चाहता है, मगर जब वो, क्योंकि वो देख तो वो भी रहा था, मगर वो शायद वहां का निवासी था, इसलिए उतना प्रभावित उस समय नहीं हुआ। मगर जब वो मोहन के साथ उसने सब कुछ देखा और कुछ 20 दिनों में सब कुछ एक साथ देखा, तो वो भी शायद इस बात को ज्यादा रियलाइज करने लगा। और जब मोहन कहता है कि ठीक है, मैं वहां पे पहुंच के तुम्हारा वीजा अरेंज करके तुम्हें भेजता हूं, तो वो कहता है क्यों, तुमने तो अमेरिका जाने की पूरी तैयारी कर ली थी। सर, अपने आंगन की बेल दूसरे के घर में फुले फुले तो घर के अरमान माटी में मिल जाते हैं। इट्स लाइक अपनी चौखट का दिया और गिविंग लाइट टू नेबर्स हाउस। ऑल द बेस्ट सर। अब हम बात करते हैं फिल्म के गानों की। इस फिल्म के स्वदेश के गाने आज भी उतने ही प्रसिद्ध हैं जितने उस समय थे। इसके सभी गाने बहुत ही मधुर, कर्णप्रिय गाने थे। इस फिल्म के प्रमुख गाने हैं ये तारा वो तारा, सावरिया सावरिया, यूं ही चला चल, पल पल है भारी, ये जो देश है तेरा, स्वदेश है मेरा। इस फिल्म के लिए उदित नारायण को ये गाने के लिए नेशनल अवार्ड और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए महेश को मिला था। शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का और ए.आर. रहमान को सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का फ्लैशबैक पसंद आया हो। नमस्कार। Please like, subscribe and press the notification bell.